students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start the first chapter of class 4th, which is about food and digestion. So students, as we all know that food is our basic need, one of our basic needs, and we all, as a human being, as a living being, we all require food to get energy, to work, to play, to grow, and to stay alive, right? So what is food? What are the substances which are present in the food which provides us energy? The whole digestion process we have to discuss today. So let's begin our chapter with some introductory lines which they have given to us. Anything we eat is called food. Food gives us the energy we need to work and play. It keeps our body healthy and strong. It also protects us from many diseases. We will become weak until if we do not eat. So कोई भी ऐसी चीज़ जो हम खाते हैं उसको हम फूड कहते हैं. फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वर्क करने के लिए, प्ले करने के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रखता है, हमें बहुत सारी डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है. अगर हम अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, राइट? चलो, सो फूड के अंदर क्या होता है? डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं एंड दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, राइट? क्यों? क्योंकि दे प्रोवाइड नरिशमेंट रिक्वायर्ड फॉर लाइफ एंड ग्रोथ. ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट फाउंड इन अ सिंगल फूड. सो वी शुड ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स टू कीप आवर बॉडी फिट, एक्टिव एंड हेल्दी. सो अब ये न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो हमारी जो लाइफ है, हमारी ग्रोथ के लिए जो नरिशमेंट मिलता है वो इस फूड के अंदर प्रेजेंट इन कुछ सब्सटेंसेस से, न्यूट्रिएंट से ही बेसिकली मिलता है. जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसी एक सिंगल टाइप ऑफ फूड में प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो इसीलिए हमको वैरायटी ऑफ फूड खाना चाहिए सो दैट हर एक काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर जा सके. ठीक है, चलो. नाउ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. द न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय फूड. कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं? बहुत सारे हैं. तो कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स अभी हमें बता रखा है जो फूड के थ्रू हमें मिलते हैं. नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. उसके साथ साथ वाटर एंड रफेज ये भी रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, चलो. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है कि एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स दैट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने वाले न्यूट्रिएंट्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं. इसलिए वो जितने भी फूड्स दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स उनको एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है. People who do more physical work need more carbohydrates. Sugar and starch are 2 types of carbohydrates. ठीक है, जो लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है. शुगर एंड स्टार्च 2 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स हैं. राइस, व्हीट, पोटैटोज, इनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है. ग्रेप्स एंड शुगर केन में शुगर प्रेजेंट होता है एंड दे बोथ अदर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ओनली. ठीक है, चलो. दिस इज पोटैटोज, राइस, व्हीट, ये सब क्या है? आपके एनर्जी गिविंग फूड है बिकॉज ये सब रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. नेक्स्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, राइट? इसीलिए growing children need a diet which is rich in proteins. They are required for making new cells in our body. They help repair damaged parts of the body during sickness or injury. Food items that are rich in proteins are called body building foods. ठीक है, इसलिए जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होता है यानी कि जैसे बच्चे जो ग्रोइंग स्टेज पे हैं उनको ऐसी डाइट चाहिए जो रिच इन प्रोटीन्स हो. क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में न्यू सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी के डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करते हैं. जब हम सिक होते हैं, बीमार होते हैं या हमें कोई इंजरी हो जाती है तो जो डैमेज हो जाता है बॉडी पार्ट्स या सेल्स वगैरह उनको रिपेयर किया जाता है थ्रू द प्रोटीन्स ओनली. जितने भी फूड आइटम्स किस में रिच हैं? प्रोटीन्स में रिच हैं. दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. एग्स हैव द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ फूड प्रोटीन अवेलेबल. एग्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या क्वांटिटी और क्वालिटी होती है फूड प्रोटीन की. एवरी पार्ट ऑफ एन एग इज एडिबल इंक्लूडिंग द शेल विच इज़ हाई इन कैल्शियम. ठीक है, एग का हर एक पार्ट क्या है? एडिबल है, यानी कि हम उसे खा सकते हैं, एक्सेप्ट जो बाहर का जो आउटर कवरिंग होती है उसकी शेल वाला पार्ट वो नहीं खाना चाहिए, उसमें कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है. ठीक है, चलो. पल्सेस, मिल्क, एग्स, फिश, मीट, चीज़, पीज, ये सब क्या है? आपके प्रोटीन्स के अच्छे सोर्सेज हैं. पल्सेस, फिश, एग्स, ठीक है, सभी को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज फैट्स. फैट्स भी क्या देते हैं? हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. दे गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. बोथ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है, फैट्स का काम भी एनर्जी प्रोवाइड करने का होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स ये हमको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दोनों को ही एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है. बटर, घी, कुकिंग ऑयल, चीज़, नट्स, ये सब क्या है? अच्छे सोर्सेज है, रिच सोर्सेज है फैट्स के.
ठीक. Fats help in keeping the body warm. Extra fat is stored in the body for future use. We must not have excess of fat in our diet as it may lead to obesity, overweight. Obesity leads to many diseases like high blood pressure and diabetes. ठीक है. अब फैट्स क्या करते हैं, फैट्स का एक और रोल है, ये हमारी बॉडी को अंदर से वार्म रखता है. तो जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारी बॉडी में अंदर स्टोर हो जाता है सो दैट उसको फ्यूचर में यूज़ किया जा सके. लेकिन हमें ज़्यादा फैट अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए बिकॉज इससे एक डिजीज़ दैट इज़ नोन एज ओबेसिटी, ओवरवेट हो जाते हैं हम जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट का डिपॉजिशन हो जाता है. और फिर जब ओबेसिटी प्रॉब्लम होती है, ओवरवेट हो जाते हो, तो और बहुत सारी डिजीजेज जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब होने के चांसेस होते हैं. ठीक है. Next is vitamin. Vitamin keeps us healthy by protect us from various diseases. There are many kinds of vitamins which help different parts of body, that is eyes, gums, nerves, skin, etc. to work properly. ओके, सो वाइटामिन्स क्या करते हैं, वाइटामिन्स हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, हमको डिजीजेस से प्रोटेक्ट करके. बहुत सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी पार्ट को हेल्प करते हैं डिफरेंट वे. चाहे आपकी आईज है, गम्स है, नर्व, स्किन है ना, तो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, ये प्रॉपरली वर्क करें, इनके लिए क्या एक अच्छा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर वाइटामिन रिक्वायर्ड होता है. Vitamins are needed in small quantities, but they are essential for good health. Oranges, carrot, tomatoes, egg and milk are rich sources of vitamin. अब vitamins की ज़्यादा क्वांटिटी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन हमारी बॉडी की अच्छी हेल्थ के लिए ये ज़रूरी होते हैं. ऑरेंजेस, कैरेट, टोमेटो, एग्स, मिल्क, ये क्या ही अच्छे सोर्सेज है वाइटामिन्स के. अब वाइटामिन्स मैंने आपको बताया बहुत सारे टाइप्स के हैं, सच एज वाइटामिन ए, बी, सी, डी एंड के. विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में बनता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. सनलाइट इसीलिए क्या है, एक नेचुरल सोर्स है किसका, विटामिन डी का. ओके, चलो. Next is what? Minerals. Minerals also play a vital role in keeping us healthy and fit. They help in the formation of bones, teeth and blood. For example, calcium helps in the formation of bones and teeth and iron is needed to form blood. मिनरल्स भी हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखने के लिए. इनकी भी जो क्वांटिटी है वो हमारी बॉडी को ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन हमारी बोन्स, टीथ, ब्लड, ऐसे बॉडी ऑर्गन्स के फॉर्मेशन के लिए मिनरल्स ज़रूरी होते हैं. जैसे कि कैल्शियम हमारी बोन्स की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है ना. टीथ और की भी फॉर्मेशन में कैल्शियम इज रिक्वायर्ड. देन आयरन विच इज़ अ काइंड ऑफ मिनरल, इट इज़ नीडेड टू फॉर्म ब्लड इन आवर बॉडी. राइट. चलो, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, आयरनेट, ये सब क्या स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं बाय द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. राइट. चलो, अब ये मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम फ्रेश फ्रूट, मिल्क, वेजिटेबल. The food items that are rich in vitamins and minerals are called protective food. अब वो food items जो vitamins और minerals rich होते हैं, क्योंकि ये हमें diseases से protect करते हैं, हमारी body में new cells की formation में helpful होते हैं, and then therefore they are known as what? Protective food. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर क्या है, वाटर भी मैंने आपको बताया था हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. ये हमारी बॉडी के क्या टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, वेस्ट को रिमूव करता है. ठीक है. इट ऑल्सो हैज़ द बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली. वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, है ना. बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है उनको प्रॉपरली एब्जॉर्ब करने में ऑल्सो वाटर इज रिक्वायर्ड. इसीलिए एवरी डे वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर मिनिमम. राइट. चलो, next is roughage. Roughage क्या है? It is a fiber present in foods and vegetables. It helps in retaining the water from the food we eat and also helps the body to get rid of wastage. It is necessary for the proper functioning of the digestive system. The skin of fruits like apple, guavas and pear has a lot of fiber. Such foods should not be peeled. They should be eaten without removing the skin. अब रफेज क्या है? जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं उसके अंदर जो फाइबर कंटेंट प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज रफेज. ठीक है. रफेज क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी को एनहांस करता है. ठीक. ये हमें किसी भी तरीके की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है. ठीक है. बॉडी में से जो वेस्ट है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है. ठीक. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अच्छा होता है.
एप्पल, गुआवा, पियर, ये जो फ्रूट्स हैं इनके जो स्किन वाला पार्ट होता है इसमें काफ़ी अच्छा खासा रफेज या फाइबर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन फ्रूट्स को हमें क्या पील यानी कि छील कर नहीं खाना चाहिए। इन्हें एज इट इज़ हमको क्या प्रॉपरली वॉश करके इनकी स्किन को बिना रिमूव किए खाना चाहिए, सो दैट हमारी बॉडी में एक अच्छा फाइबर कंटेंट पहुँच सके। ठीक है, चलो। Now next we are having balanced diet. Balanced diet क्या है? A diet that contain all the nutrients in proper quantity is called a balanced diet. एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में, क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। हमें क्या एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, फुली फिट रखने के लिए। Now digestion of food. The food that we eat is not directly used by the body to get energy. It is broken down into simpler form for use. This process of breaking down of food into simpler form is known as digestion. अब हम जो खाना खाते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी उसे एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकती है फॉर द एनर्जी फॉर्मेशन। उसको क्या करना पड़ता है? उसको बहुत ही सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करना पड़ता है, और इसी प्रोसेस को जहाँ पे फूड को ब्रेक किया जाता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है टू गेन एनर्जी, दिस इज नोन एज डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो जो सिंपलर फॉर्म होती है फूड की आर वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द बेसिक फॉर्म, तो उनके अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं अपनी वेरियस फॉर्म में, अपनी बेसिक फॉर्म में। ठीक है, और फिर इन न्यूट्रिएंट्स को क्या ब्लड के थ्रू हर एक बॉडी पार्ट तक कैरी किया जाता है। तो जो फूड का डाइजेशन प्रोसेस है काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, कितने कुछ आवर्स का टाइम लगता है पूरे इसको कंप्लीट होने में। सेवरल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड वी ईट। ऑल द ऑर्गन्स दैट हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इस फूड के डाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और ये सभी ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, क्योंकि सबका काम डाइजेशन करने का है अल्टीमेटली, सो दे ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, चलो। सो सबसे पहले खाना कहाँ इनसाइड द माउथ होता है, यानी कि आप जो आपका डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है वो माउथ से शुरू होता है। दे हैव शोन एज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले माउथ के थ्रू खाने को इनटेक किया जाता है और यहीं से आपका डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। वी पुट अ मॉर्जल इन आवर माउथ। मॉर्जल इज व्हाट? फूड। जो फूड आप एक बाइट अपने माउथ में रखते हो उसको मॉर्जल कहा जाता है, यहीं से डाइजेशन शुरू होता है। फिर एज द फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। द स्मॉलर फूड pieces gets mixed with the digestive liquid called saliva, which is secreted by the salivary glands in the mouth. The saliva softens the chewed food and changes the insoluble starch into soluble sugar. फिर खाने को क्या टीथ के थ्रू जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं प्रॉपरली च्यू किया जाता है। च्यू करके छोटे छोटे पीसेस में सिंपलर फॉर्म में उन्हें ब्रेक किया जाता है। फिर वो जो छोटे छोटे फूड पीसेस होते हैं वो किसके साथ एक डाइजेस्टिव लिक्विड होता है विच इज नोन एज सलाइवा। सलाइवा को कौन सिक्रेट करता है? सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे माउथ में जो टंग पार्ट है उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सलाइवा को सीक्रेट करते हैं। इसके साथ ही ये फूड क्या होता है, फूड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो मिक्स होते हैं। फिर सलाइवा क्या करता है? उस च्यूड फूड को सॉफ्ट करता है और उसके अंदर जो इनसॉल्यूबल स्टार्च है उसको सॉल्यूबल फॉर्म में शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देन द फूड रीचेस इनसाइड द स्टमक। फिर वहाँ से किसके थ्रू? फूड हमारे फूड पाइप के थ्रू कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। सो फ्रॉम द माउथ द फूड passes through a tube called the food pipe into the stomach. The stomach secretes digestive juices and the muscles of the stomach help in churning and mixing the food with these juices. The digestive juices break down the food into a simpler form. फिर माउथ से खाना एक ट्यूब के थ्रू पास होता है विच इज नोन एज फूड पाइप, और फिर खाना जाता है स्टमक में। स्टमक क्या करता है? कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करता है और जो मसल्स होते हैं स्टमक की वो क्या करती हैं? उस फूड को उन जूसेस के साथ मिक्स करती हैं और प्रॉपरली चर्न करती हैं। राइट, चलो। डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या है कि जो स्टमक में फूड प्रेजेंट है उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में डेवलप करे, ब्रेक करे। नेक्स्ट इज इनसाइड द इंटेस्टाइन। नाउ फ्रॉम द स्टमक, अब स्टमक से खाना कहाँ जाता है? एक लॉन्ग पॉइल विद ट्यूब होती है जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ जाएगा। The inside walls of the small intestine produce a juice that mixes with the food and further breaks it down into simpler substances. The liver and pancreas secrete more digestive juices into the small intestine. फिर जो small intestine की inner walls होती हैं वो क्या करती हैं? एक जूस प्रोड्यूस करती हैं। वो जूस किसके साथ? फूड के साथ मिक्स होता है और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको और सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करता है। लिवर, पेनक्रियाज ये सब भी क्या कुछ और डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंड देन दे रिलीज देम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट,
फिर ये जूसेस क्या करते हैं, ये जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं, यानी कि अब जो फूड है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। एंड हेयर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड्स। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, दे हैव टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाई विच एब्जॉर्ब ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड एंड सेंड देम टू द ब्लड। द ब्लड डिस्ट्रीब्यूट्स न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, इनमें छोटे छोटे हेयर जैसे या फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर नोन एज विलाई। विलाई का काम होता है इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना और क्या ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी सेल्स तक उनको ट्रांसपोर्ट करना। फिर ब्लड क्या करता है, ब्लड उन सभी न्यूट्रिएंट्स को सभी बॉडी पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, कितना अराउंड 22 to 23 फीट लॉन्ग है स्मॉल इंटेस्टाइन, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ 5 फीट लॉन्ग होता है। ठीक है, now food that cannot be digested by our body goes into the large intestine where water is absorbed from it. This results in the formation of feces that passes out of the body through the anus. अब जो बचा कुचा फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर वहाँ जो वाटर के अमाउंट या कंटेंट प्रेजेंट है उस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड देन वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, फीसिस का। फीसिस है आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड, है ना, या वेस्ट प्रोडक्ट। इसको क्या कर दिया जाता है, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है थ्रू द बॉडी पार्ट विच इज नोन एज एनस। ओके, चलो नेक्स्ट इज गुड ईटिंग हैबिट्स। अब अच्छी ईटिंग हैबिट्स क्या क्या है। वन शुड ईट अ रेगुलर इंटरवल्स एट अ फिक्स टाइम। क्या एक रेगुलर इंटरवल के बाद हमें खाना खाना चाहिए एक फिक्स टाइम पे। हमेशा प्रॉपरली वी शुड च्यू द फूड थ्रू थॉरोली बिफोर स्वेलिंग। ठीक है, स्वेलो करने से पहले खाने को प्रॉपरली हमको च्यू करना चाहिए। देन हमेशा हेल्दी एंड अच्छी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। वी शुड नॉट ओवर ईट, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है। वेराइटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वी शुड ऑलवेज ईट। ठीक है, वी शुड थॉरोली वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद प्रॉपरली हैंड्स को वॉश करना चाहिए। वी शुड ईट इन अ क्लीन एंड ऑर्डरली एनवायरनमेंट। ऐसी जगह खाना खाना चाहिए जो बिल्कुल साफ हो, है ना। वन शुड मेक श्योर टू स्टे हाइड्रेटेड। खूब सारा पानी हमें पीना चाहिए सो दैट हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। एंड वन शुड नॉट ईट फ्राइड फूड, स्वीट्स एंड आइसक्रीम। क्या फ्राइड फूड, स्वीट्स एंड आइसक्रीम हमें नहीं खाने चाहिए। हेल्दी फूड खाना है। वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। ड्रिंक वाटर एंड ब्रश योर टीथ ऑल्सो। वन शुड अवॉइड एक्सरसाइज सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन। जो सॉफ्ट ड्रिंक आती है उसको हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए। एंड वन शुड अवॉइड सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स बिकॉज दे आर न्यूट्रिशनली यूजलेस। जो एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट में आती हैं उनको भी हमें नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता है। दे just a kind of name they have given to them, energy drink. There is no nutrition present in them. And we should also brush our teeth before and after what? एक तो मॉर्निंग में प्रॉपरली हमको अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए एंड बिफोर गोइंग टू बेड ऑल्सो वी शुड ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली. ठीक है, चलो. सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड. वी हैव डिस्कस द होल डाइजेशन प्रोसेस, है ना, एंड द वेरियस काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर फूड. द चैप्टर इज कंप्लीटेड. विल मीट यू वेरी सून. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन.